श्री कृष्ण यही सिखाते हैं कि चिंता मत करो, कर्म करते रहो, परिणाम की चिंता छोड़ दो, क्योंकि जो होना है वो होकर ही रहेगा। और जब आप इस सत्य को स्वीकार कर लेते हो, तब जीवन हल्का हो जाता है। याद रखो मित्रों, नदी अपना मार्ग खुद बनाती है, लेकिन अंततः सागर तक पहुंचना उसका ही भाग्य है। वैसे ही इंसान चाहे जितने मोड़ ले, अंत में वही होगा जो होना तय है। तो आज से ये निश्चय कर लो, कभी हार मिलने पर उदास मत होना, कभी असफलता आने पर खुद को दोष मत देना। अपने कर्म को श्रेष्ठ बनाओ और भरोसा रखो कि परिणाम वही होगा जो होना है। और जब ये स्वीकार कर लोगे, तब जीवन से डर मिट जाएगा और हर परिस्थिति में शांति का अनुभव होगा। जीवन का सबसे बड़ा सत्य यही है कि जो होना है वो होकर ही रहता है। लेकिन ये वाक्य केवल सुनने में आसान लगता है, इसे समझना और स्वीकार करना इंसान के लिए बहुत कठिन है। हम सब चाहते हैं कि जीवन हमारी इच्छा के अनुसार चले, लेकिन सच्चाई ये है कि जीवन ईश्वर की इच्छा के अनुसार चलता है। आइए इसे अलग अलग उदाहरणों से समझते हैं। पहला उदाहरण, सफलता और असफलता। मान लीजिए एक छात्र ने साल भर जी जान लगाकर पढ़ाई की, परीक्षा में मेहनत की, सब कुछ किया, लेकिन नतीजा उसके मन मुताबिक नहीं आया। वो सोचने लगा कि मेरी मेहनत व्यर्थ चली गई, पर असल में ऐसा नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। उसकी मेहनत कहीं गई नहीं। वो अनुभव, वो अनुशासन, वो सीख उसके भविष्य को और मजबूत बना रही है। शायद उसी असफलता के कारण वो अगली बार और बेहतर करेगा, या शायद ईश्वर ने उसके लिए कोई और रास्ता तय किया है। याद रखो, जो होना है वो होकर ही रहेगा। दूसरा उदाहरण, रिश्ते। कभी कभी हम पूरी कोशिश करते हैं कि कोई रिश्ता बना रहे, झुकते हैं, समझौता करते हैं, उम्मीद करते हैं, फिर भी रिश्ता टूट जाता है। दूसरी तरफ कभी बिना कोशिश किए ही कोई रिश्ता इतना गहरा हो जाता है कि जीवन भर साथ निभा देता है। यही है नियति का खेल। महाभारत में देखो, दुर्योधन लाख कोशिश करता कि द्रौपदी अपमानित होकर टूट जाए, लेकिन वही द्रौपदी बाद में महाभारत युद्ध का सबसे बड़ा कारण बनी। ये सिद्ध करता है कि रिश्ते और उनका परिणाम भी हमारे हाथ में नहीं, ईश्वर के हाथ में है। तीसरा उदाहरण, मृत्यु। ये सबसे गहरा सत्य है। मनुष्य कितनी भी कोशिश करे, मृत्यु से बच नहीं सकता। अभिमन्यु युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुआ। पूरा पांडव पक्ष चाहता था कि वो जीवित बचे, लेकिन जो होना था वो होकर रहा। इसीलिए श्री कृष्ण ने कहा, जन्म लेने वाले की मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के बाद पुनर्जन्म भी निश्चित है। जब ये समझ आ जाती है तो प्रियजन की विदाई पर भी मन धीरे धीरे स्वीकार करना सीख लेता है। चौथा उदाहरण, प्रेम। कभी ऐसा होता है कि हम किसी से बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन वो प्रेम हमारे जीवन में स्थायी नहीं रह पाता। हम लाख कोशिश करें, फिर भी वो व्यक्ति चला जाता है। और दूसरी तरफ कभी कोई इंसान अनायास जीवन में आता है और हमारे दिल के बहुत करीब हो जाता है। ये भी हमारे हाथ में नहीं है, ये नियति का हिस्सा है। इसीलिए श्री कृष्ण राधा के साथ रहकर भी उनसे अलग हो गए, क्योंकि जो होना है वही होता है। पांचवा उदाहरण, व्यापार और धन। मान लो कोई व्यापारी बड़े सपनों के साथ नया कारोबार शुरू करता है, पूरी लगन से मेहनत करता है, लेकिन अचानक मंदी आ जाती है और घाटा हो जाता है। वो सोचता है सब खत्म हो गया, लेकिन वही घाटा उसे आगे के लिए सावधान और बुद्धिमान बना देता है। और कई बार देखा गया है कि वही व्यापारी बाद में कहीं बड़ा और स्थायी लाभ कमाता है। यहां भी वही सत्य सामने आता है, जो होना है वो होकर ही रहेगा। मित्रों, जीवन एक नदी की तरह है। आप नदी के किनारे से पत्थर हटा सकते हो, उसकी धारा को थोड़ा मोड़ सकते हो, लेकिन अंततः नदी सागर तक पहुंचेगी ही। वैसे ही इंसान चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, अंत में वही होगा जो होना है। इसीलिए श्री कृष्ण का यही उपदेश अपनाओ। मेहनत करो, लेकिन फल की चिंता मत करो। रिश्ते निभाओ, लेकिन उन पर अधिकार मत जताओ। प्रेम करो, लेकिन आसक्ति में मत बंधो। और सबसे बड़ी बात, हर परिस्थिति को स्वीकार करना सीखो,
क्योंकि जब मनुष्य इस सत्य को स्वीकार कर लेता है तब उसका डर खत्म हो जाता है, चिंता मिट जाती है और जीवन बेहद सरल और शांत हो जाता है। इसलिए श्री कृष्ण का यही उपदेश अपनाओ। मेहनत करो लेकिन फल की चिंता मत करो। रिश्ते निभाओ लेकिन उन पर अधिकार मत जताओ। प्रेम करो लेकिन आसक्ति में मत बंधो। और सबसे बड़ी बात, हर परिस्थिति को स्वीकार करना सीखो, क्योंकि जब मनुष्य इस सत्य को स्वीकार कर लेता है तब उसका डर खत्म हो जाता है, चिंता मिट जाती है और जीवन बेहद सरल और शांत हो जाता है। याद रखो, जो होना है वो होकर ही रहेगा, लेकिन तुम्हारा कर्म तुम्हारे हाथ में है और वही कर्म तुम्हें महान बनाएगा। श्री कृष्ण का ये वाक्य, जो होना है वो होकर ही रहता है, केवल महाभारत का सत्य नहीं है, बल्कि आज के जीवन में भी उतना ही लागू होता है। कई बार ऐसा होता है कि हम किसी नौकरी के लिए पूरी मेहनत करते हैं, इंटरव्यू की तैयारी करते हैं, सब कुछ सही चलता है, लेकिन अचानक रिजल्ट हमारी खिलाफ आ जाता है। हम सोचते हैं कि हमारी किस्मत खराब है, लेकिन बाद में पता चलता है कि अगर वही नौकरी मिल भी जाती तो शायद हम जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते। और कुछ समय बाद कोई और अवसर मिलता है जो हमारे लिए कहीं बेहतर साबित होता है। इसका मतलब यही है कि उस समय जो होना था वही हुआ और वो हमारे भले के लिए था। मान लीजिए कोई इंसान चाहता है कि वो जल्दी से अमीर बन जाए, लेकिन घर की परिस्थितियां उसे बार बार रोक देती हैं। कभी माता पिता की तबीयत खराब हो जाती है, कभी बच्चों की पढ़ाई का खर्च सामने आ जाता है। वो सोचता है कि ये सब रुकावट है, लेकिन बाद में वही अनुभव उसे सिखा देता है कि परिवार की सेवा और जिम्मेदारी भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितना धन कमाना। जो होना था वही हुआ और वही उसकी आत्मा की वृद्धि का कारण बना। कभी हम किसी से गहरा प्रेम करते हैं, सपने देखते हैं कि जीवन उसी के साथ बिताएंगे, लेकिन अचानक परिस्थितियां बदल जाती हैं और रिश्ता टूट जाता है। पहले ये हमें बर्बादी जैसा लगता है, लेकिन कुछ साल बाद जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो समझ आता है कि वो रिश्ता टूटना ही हमारे जीवन के लिए अच्छा था। शायद वही रिश्ता बना रहता तो आज का जीवन और कठिन होता। यही है वो सत्य, जो होना है वो होकर ही रहता है। एक व्यापारी बड़ी उम्मीद से नया बिजनेस शुरू करता है, लेकिन अचानक मार्केट की हालत खराब हो जाती है और उसे घाटा हो जाता है। वो टूट जाता है, लेकिन वही घाटा उसे सिखा देता है कि जोखिम कैसे संभालना है, और वही अनुभव बाद में उसकी बड़ी सफलता का कारण बनता है। अगर घाटा नहीं होता तो वो कभी समझ नहीं पाता कि असली व्यापार क्या है। यही है ईश्वर की योजना, पहले कठिनाई फिर सफलता। कभी कभी अचानक कोई बीमारी आ जाती है, हम सोचते हैं ये मेरे साथ ही क्यों हुआ, लेकिन वही बीमारी हमें जीवन के महत्व को समझा देती है। वही बीमारी हमें आलसी जीवन से निकालकर अनुशासित बना देती है। वही बीमारी हमें ये एहसास दिलाती है कि समय और सेहत सबसे बड़ा धन है। यानी जो होना था वही हुआ, लेकिन वो हमें बदलने के लिए हुआ। मित्रों, जीवन में हर घटना, चाहे वो अच्छी हो या बुरी, एक संदेश लेकर आती है। हमें बस ये याद रखना है कि हमारी कोशिशें कभी व्यर्थ नहीं जाती। हर असफलता हमें एक नई दिशा देती है, हर दर्द हमें और मजबूत बनाता है, और हर खोना हमें कुछ नया पाने के लिए तैयार करता है। इसीलिए श्री कृष्ण बार बार कहते हैं, तुम्हारा कर्तव्य कर्म करना है, फल पर अधिकार तुम्हारा नहीं है, क्योंकि फल वही होगा जो होना है। तो अब जब भी जीवन में कोई घटना आपके मन के अनुसार ना घटे तो दुखी मत होना। अपने मन को ये कहो, ये ईश्वर की योजना है और जो होना था वही हुआ। इससे मुझे कुछ सीखना है और आगे कुछ बड़ा मेरे लिए तय है। याद रखो, जो होना है वो होकर ही रहेगा, लेकिन तुम्हारा कर्म तुम्हें महान बनाएगा। श्री कृष्ण का ये वचन, जो होना है वो होकर ही रहता है, केवल एक दार्शनिक विचार नहीं है, बल्कि जीवन का अनिवार्य सत्य है। जब हम इस सत्य को स्वीकार कर लेते हैं तो हर परिस्थिति हमें कमजोर करने की बजाय मजबूत बनाने लगती है। एक युवक ने प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में वर्षों तक मेहनत की, दिन रात पढ़ाई की, सपने देखे कि वो अधिकारी बनेगा। परीक्षा हुई, लेकिन परिणाम उसके पक्ष में नहीं आया। वो टूट गया, लगा कि जीवन का सब कुछ खत्म हो गया।
लेकिन कुछ साल बाद जब उसने एक अलग रास्ता अपनाया तो वही असफलता उसके लिए वरदान साबित हुई। अगर वो सफल हो जाता तो शायद जीवन भर एक सीमित दायरे में रह जाता, पर असफलता ने उसे नया रास्ता दिखाया और वो जीवन में कहीं अधिक बड़ा बन गया। जो होना था वही हुआ। कभी कोई रिश्ता हम चाहे जितनी कोशिश कर लें टिक नहीं पाता। हम उसे बचाने के लिए समझौता करते हैं, झुकते हैं, आंसू बहाते हैं, लेकिन फिर भी वो टूट जाता है। उस समय लगता है कि सब खत्म हो गया, लेकिन कुछ समय बाद वही टूटा रिश्ता हमें सिखा देता है कि आत्मसम्मान कितना जरूरी है और हमें जीवन में आगे किस तरह के रिश्ते निभाने चाहिए। यानी जो हुआ वो नियति का हिस्सा था। वो हमें तोड़ने के लिए नहीं बल्कि हमें परिपक्व बनाने के लिए हुआ। एक व्यापारी ने अपने पूरे धन से बड़ा कारोबार शुरू किया। अचानक आर्थिक स्थिति बिगड़ी और उसे भारी नुकसान हो गया। वो टूट गया, लेकिन वही अनुभव उसे व्यापार की गहराई समझा गया। उसने दोबारा शुरुआत की, इस बार सावधानी और समझदारी के साथ, और कुछ वर्षों बाद वो पहले से कहीं अधिक संगीत सफल बन गया। ये भी सत्य है कि नुकसान उस समय बुरा लगा, लेकिन आगे वही उसकी सफलता का आधार बना। जो होना था वो हुआ और वही उसके जीवन की दिशा बदलने का कारण बना। चौथा उदाहरण, बीमारी और जीवन का सबक। एक व्यक्ति हमेशा व्यस्त रहता था, न स्वास्थ्य का ध्यान रखता न परिवार का। अचानक उसे गंभीर बीमारी हो गई। उस समय उसने सोचा कि ये उसके साथ अन्याय हुआ, लेकिन वही बीमारी उसे रुकने, सोचने और जीवन के असली महत्व को समझने का अवसर दे गई। उसने स्वास्थ्य सुधारा, परिवार के साथ समय बिताना शुरू किया और जीवन को नए नजरिए से देखा। ये घटना साबित करती है कि कभी-कभी जो दुखद लगता है वही हमें असली जीवन का ज्ञान देता है। महाभारत में अभिमन्यु की मृत्यु का उदाहरण बहुत गहरा है। पांडवों ने उसे बचाने की हर कोशिश की, लेकिन उसका वीर गति को प्राप्त होना तय था। उसकी मृत्यु ने युद्ध की दिशा ही बदल दी। यही सिद्ध करता है कि जन्म और मृत्यु पर किसी का बस नहीं है। ये ईश्वर की योजना है और जो होना है वो होकर ही रहता है। मित्रों, जीवन में हर घटना किसी कारण से होती है, चाहे वो घटना हमें उस समय कितनी भी कठिन क्यों ना लगे। असफलता हमें नया मार्ग दिखाती है, टूटे रिश्ते हमें आत्मसम्मान सिखाते हैं, नुकसान हमें सावधान बनाते हैं, बीमारी हमें जीवन का महत्व समझाती है और मृत्यु हमें जीवन की अस्थिरता का बोध कराती है। इसलिए कृष्ण हमें यही शिक्षा देते हैं, कर्म करो लेकिन परिणाम पर आसक्ति मत रखो, क्योंकि परिणाम पहले से ही तय है। यदि हम ये स्वीकार कर लें कि जो होना है वो हो ही रहेगा, तो हमारा जीवन बहुत सरल, निडर और शांत हो जाएगा। जब हम कहते हैं कि जो होना है वो होकर ही रहता है, तो इसका अर्थ केवल इतना नहीं है कि सब कुछ भाग्य पर छोड़ देना है। श्री कृष्ण का संदेश ये है कि जीवन की हर घटना एक बड़ी योजना का हिस्सा है जो हमारी समझ से परे है। मनुष्य केवल कर्म कर सकता है, लेकिन परिणाम नियति और ईश्वर के हाथ में है।